सरकार के एक सहाबी है, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जैद। खेत में हल जोत रहे, देहात के लेवल में ही मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, जरूरी भी है। खेत में हल जोत रहे, इनके बेटे थे, नाम था हजरत उसामा। सरकार की बारगाह से आए, इधर देखिए मेरी तरफ। आने के बाद वालिद से भर्राई हुई आवाज में दर्द भरे लबो लहजे में कहा, अब्बा जान, आज मदीने के सरकार का विसाल हो गया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल की जब खबर सुनी तो सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने जैद ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा लिया। सुभान अल्लाह। सहाबी मुस्तजाबुद दावात थे, जो दुआ करते थे अल्लाह कबूल फरमा लिया करता। सहाबी रसूल ने दुआ क्या की है, मेरी कौम का खास तौर से नौजवान खुद ध्यान से सुन और सुनने भी दे, और तवज्जो के साथ मेरी इस बात को सुनिएगा। खासकर वो बच्चे जो सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा दिलदादा हैं, हालात को समझते नहीं और इस तरह के गाने भी सुन लिया करते हैं जो उनके अकीदे को भी बर्बाद कर देता है। हालांकि हर गाना अमल को तो बर्बाद करेगा ही, लेकिन कुछ गाने अकीदे को भी बर्बाद कर देते हैं, ईमान ही हाथ से चला जाता है। वो समझे कि आंखों का मकसद क्या है। सहाबी रसूल है, रब की बारगाह में हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ये आंखें तूने मुझे अता फरमाई थी, मौला तूने मुझे बीना बनाया था, अब मैं नाबीना होना चाहता हूँ, मेरी आंखों की रोशनी खत्म कर दे, मेरी निगाहों को वापस ले ले। ए अल्लाह, अब मुझे अखियारा रहकर, आंख वाला रहकर दुनिया में जिंदगी नहीं काटना है। अजीब तरह की दुआ की जा रही है। कोई आदमी ये दुआ कर सकता है, ए अल्लाह मुझे नाबीना बना दे। आदमी अपनी आंख की हिफाजत करता है, जरा वीकनेस हो जाए, डॉक्टर हकीमों का रास्ता नापता नजर आएगा, लेकिन कुर्बान जाए सहाबी रसूल के इश्क पर, कुर्बान जाए मुस्तफा के सहाबी पर, जिन्होंने आंख का मकसद हमें समझा दिया है, दुनिया में आने का राज हमें बता दिया है। आपसे आपने जब दुआ की ना, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, अब बीना नहीं नाबीना हो गए। किसी ने सवाल किया था, हे बंदे खुदा, हर आदमी अपनी आंख बचाता है, तूने ये आंख अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश कर दी, आखिर वजह क्या है? कहते हैं आंख पाई इसलिए थी कि जब जोहर में जाता था मदीने वाले का चेहरा देख लिया करता था, असर में जाता था मुस्तफा का चेहरा तकता था, मगरिब में जाता था नबी का दीदार करता था, और इशा की नमाज में सरकार को देखकर घर आ जाता, फजर में जाकर फिर दीदार की तस्दीद कर लिया करता था। अब मेरी नजरों के सामने जब नबी का चेहरा है ही नहीं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पाक के दीदार के लिए मैंने ये आंखें पाई थी। अब जब सरकार मेरी नजरों के सामने नहीं, तो इन आंखों को बचा के करूं तो करूं क्या? इन आंखों की हिफाजत से अब फायदा क्या है? कुर्बान जाइएगा सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी की इस दुआ पर और इस अमल पर उन्होंने जहन दे दिया है कि ये नजरें दुनिया के गलत मंजर देखने के लिए नहीं है। अगर इन नजरों को अल्लाह ने दिया है तो अच्छे मंजर देखिए। उन अच्छे मंजरों में हम जो मंजर देख सकते हैं, कभी कुरान पाक का दीदार कर लिया करें, कभी वालिदैन का चेहरा देखा करें, उलमा का चेहरा देखा करें, अल्लाह वालों की कब्रों को देखा करें, इसलिए कि ये वो पाकीज़ा जगहें हैं जिनको देखने से अल्लाह ताला इबादत का सवाब अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुफ्ती आजम कहने लगे, तुम्हें न देखो तो किस काम की है ये आंख? सुभान अल्लाह बोला जा सकता है। तुम्हें न देखो तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों। अब आप भी सोचेंगे, मौलाना हम सरकार को कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल आसान तरीका हमारे बुजुर्गों ने जिक्र फरमाया है। रात को जब सोया करो तो मोबाइल देखते देखते मत सोया करो। रात को सोया करो तो दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोया करो। बहुत पुराना शेर है, किसी ने कहा था, तवज्जो है आपकी? हाँ, मोबाइल वीडियो मत बनाइए, एक बार अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता, बार बार उसको ना कहलवाया करें। मैं ये अर्ज कर रहा था,
कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी आशिक और मद्दाह ने कहा था, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, वाह, वाह, खुले वाह। आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान ये मिजाज अपना रखिए ना, इंशाअल्लाहुर रहमान सरकार तशरीफ लेकर के आ जाएंगे। अर्ज मैं क्या कर रहा था, आंखों का मकसद दुनियावी चीजों को देखना नहीं, आंखों का मकसद दीदारे मुस्तफ़ा करना है। समझ गए शायद ने क्या कहा? साहबी रसूल ने अपनी आंखों को हुजूर की बारगाह में हुजूर की मोहब्बत में पेश कर दिया ना। अब इस शेर को पढ़िए। जी चाहता है तोहफे में भेजो अल्लाह मैं उन्हें आके, जी चाहता है तोहफे में भेजो मैं उन्हें आके, दर्शन का तो दर्शन हो नजरा, ऊंची आवाज में, दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना, बेखुद किए देते हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान की बड़ी मशहूर आयत पढ़ी, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। गौर करना जरा, तीन बातें हैं, ईमान वालों, दूसरा है अल्लाह से डरो। तो पहले ईमान वालों का तस्करा किया गया, फिर उन्हीं ईमान वालों से कहा गया कि अल्लाह से डरो, और जब डर लिए तो फिर कहा आप सच्चों के साथ भी हो जाओ। तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि ईमान वाला हो, और जब ईमान वाला है तो नमाज ईमान वाले पर ही फर्ज की गई है, ज़कात ईमान वाले पर ही फर्ज की गई है, और भी जो फराइज़ व वाजिबात है वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों पे फर्ज के करार दिए हैं। इसी को कहते हैं अल्लाह से डरना। थोड़ी आवाज़ खोल करके रखिए इसकी, बाकी उसको अपने हाल पे छोड़ दे। कुरान पाक ने क्या कहा, ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब एक चीज़ पर ज़रा गौर करें, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुन्नी है, अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, और प्यार का मतलब ये नहीं है कि कोई नाक में उंगली डाल के बैठा हुआ है, सुनने को तैयार ही नहीं है, ऐसा प्यार नहीं। अगर प्यार करते हैं और यकीनन करते हैं तो इजहार मोहब्बत कीजिएगा। और जरा जुमले पे गौर करें, अल्लाह ने पहले ईमान का तस्करा किया, फिर डरने का हुक्म दिया। डरने में क्या है, नमाज पढ़ना है, डरने में क्या है, रिस्क हलाल खाना है, डरने में क्या है, हराम से बचना है, शराब जैसी लत से बचना है, जिना की बदकारी से बचना है, इसी तरीके से और भी जितने हराम काम है सबसे दूर रहना है। और जो करने के काम है, ज़कात अदा कीजिए, नमाज पढ़िए, हज अगर फर्ज है तो उसकी अदायगी कीजिए। यह है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना। लेकिन अगर कोई आदमी सारे फराइज अदा कर ले, वाजिबात अदा कर ले, सारे मुस्तहब्बात पर भी अमल करे, फिर सोचे हाँ मैं मुत्तकी तो बन गया, लेकिन मुझे अब्दुल कादिर की जरूरत नहीं है, मैं मुत्तकी तो बन गया, नमाज तो पढ़ ली है, लेकिन मुइनुद्दीन चिश्ती की जरूरत नहीं, अल्लाह वालों की जरूरत नहीं, तो उसका यह ख्याल बिल्कुल गलत है। इसलिए कि कुरान ने पहले ईमान का जिक्र करके फिर आमाल का तस्करा किया, और उसके बाद कहा अमल करके नाजा मत हो जाना, अब तुम्हें अल्लाह वालों के साथ भी रहना है। इसलिए कि अमल और ईमान की हिफाजत दुनियादार नहीं करता है, मुस्तफा का यही वफादार किया करता है। इसलिए जरूरी है कि नमाजें पढ़ने के साथ साथ अब्दुल कादिर जिलानी के दामने करम से जुड़कर खुद को कादरी भी बनाए रहो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमा दिया कादरी कर। हालांकि आला हजरत नमाज भी पढ़ते थे, नमाज का आलम यह था कि जमात छोड़ते नहीं थे। आखिर वक्त में जब आला हजरत की हालत बिल्कुल बदल गई, कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई, आज तो नमाज का वक्त है, जनाब बैठे हैं रोड के किनारे। बड़े अफसोस की बात है, अभी मैं आया, अचानक एक साहब, मेरी गाड़ी वहां रुक गई स्कूल के करीब में, यानी आपके बराबर
बराबर में एक इमारत बनी है, यही मेरी गाड़ी रुकी। ड्राइवर साहब ने फूल लगाया कमेटी वालों को। जैसे ही गाड़ी रुकी, कुछ लोगों ने तितर बितर होना शुरू कर दिया। पता नहीं जुआ खेल रहे थे, सट्टेबाजी कर रहे थे, अल्लाह बेहतर जानता है। हमने कहा डरने की जरूरत नहीं है। आपने समझा होगा गाड़ी आई है, पता नहीं पुलिस की आ गई, किसकी आ गई। अरे जितना खौफ दुनिया वालों का रखते हो, इससे ज्यादा खौफ अल्लाह का होना चाहिए। इसलिए कि हम दुनियादार से नहीं डरते हैं, अपने परवरदिगार से डरा करते हैं। जिस दिन ये मिजाज पैदा हो गया, तुम्हारे घरों से बरकतें खत्म होने का नाम नहीं लेगी। इसलिए कि बरकतें तकवे से आती है, गुनाहगारी से नहीं आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, खलीफा सरकार ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं इसी पॉइंट को उठा रहा हूं कि अल्लाह वालों के साथ होना जरूरी क्यों। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई है अपनी किताब नकाउस सुलाफा में। ध्यान से सुनिएगा बरेलवियों, जुमले पे जरा गौर करना। आप फरमाते हैं कि जो हजराते औलिया हैं, मुर्शिदीन इज़ाम हैं, ये अपने मुरीदों की क़यामत के दिन शफाअत तो करेंगे ही, लेकिन जब मुरीद की रूह निकलती है उस वक्त भी मुर्शिद तशरीफ लेकर के आता है। हसन भाई माइक से बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ये सब शरीक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, तवज्जो है जी अता। समझ रहे हैं चचा मेरी बात को? लेवल बहुत ऊंचा नहीं है, आप ही के बिल्कुल लेवल में बात कर रहा हूं। और फरमाया सुनो, जब रूह निकलती है तो भी वली आता है। उसके बाद फरमाया हिसाब जब होगा तब भी मुर्शिद आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी तरीके से पुल सिराज से जब गुजर होगा तब भी मुर्शिद आएगा। और उसके बाद फरमाया ला यग़फ़लूना अन्हु फी मौक़िफ़िन मिनल मवाक़िफ़ि कुल्लिहा, ये अल्लाह वाले अपने चाहने वालों को किसी हाल में भी फरामोश नहीं करते हैं। आइए दूसरी रिवायत, इमाम अब्दुल वहाब शारानी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, जिनको आला हजरत भी अदब से नाम लेकर के जिक्र करते हैं। उन्होंने फरमाया कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ वलिय्यिन बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहज़ुरहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी। एक जुमले पे जरा गौर करें गुलफाम भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर ये सच्चे कौन है? अल्लाह वाले हैं। इनके साथ होने का फायदा क्या है? एक फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहा हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने? फरमाया जो नबी के दामन से जुड़ा है, जो नबी के दामन से जुड़ा है, जो रसूल के दामन से जुड़ा है, जो वली के दामन से जुड़ा है, ए मेरे इमाम जरा बताए तो सही फायदा क्या मिलता है? फरमाया फला बुद्दा अन यहज़ुरहु फी क़ब्रिही, ये सब के सब उसकी कब्र में तशरीफ लेकर के आएंगे। वयाखुज़ु यदहु फी शदाइदी, सख्तियों में उसका हाथ थाम लेंगे। अरे मियाँ, जब अपने रिश्तेदार भी मनो भर मिट्टी के अंदर दफन करके वापस चले जाते हैं और कहते हैं मियाँ वक्त बहुत हो गया है, अब तीजे में आना, पता नहीं आए ना आए, 10वें में आए के ना आए, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, ये अब्दुल कादिर जीलानी है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये ताजुश शरिया है, ये अल्लामा अख्तर रजा खान है, ये इमाम अहले सुन्नत है, ये मुफ्ती आजम है, ये ऐसे हजराते औलिया है, रसूल करीम के दीवानों, ये अल्लाह वाले कब्रों में तशरीफ भी लाते हैं। और जब मुर्दा सख्तियों में होता है, घर वाले काम नहीं आते, लेकिन ये दिल वाले काम आया करते हैं, अल्लाह वाले काम आया करते हैं। इसलिए कुरान ने कह दिया सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि ये ऐसे सच्चे हैं जब घराना छोड़ता है तो ये मुस्तफा के वफादार काम आ जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। सुनना है या खत्म कर दो? बेटा आप बिस्तर ला दें तो मैं बिस्तर ला दूँ। 1-2 लोगों को भेजना है, पैर दबा देना, सारी जिम्मेदारी और सारी मेहनत तुम्ही ने की है। वो चला गया यहाँ से, उठ के नहीं गया, वो अच्छा चला गया,
कोई बेचारे रुमाल वाले को बार बार हाथ पकड़ के खींच खींच के सुनने नहीं दे रहा था, ना खुद सुनना आता ना सुनने दे रहा, बैठा यही है। ऐसे ऐसे आ जाते हैं। असल में शैतान किसी भी शक्ल में आ सकता है, बिल्कुल होशियार रहिएगा। तो शैतान कह के आया था ना रब से, सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि यदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कहा था मौला मैं तेरे बंदों के कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, तो इनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएगा, शुक्रगुजार नहीं, नाशुक्रा पाएगा। ऑपरेटर साहब थोड़ी ये रिपीट बहुत ज्यादा हो रही है, आप सादा कर दीजिए, बिल्कुल मैं तकरीर कर रहा हूँ। हाँ बस थोड़ी आवाज बढ़ा दो, यही काफी है। क्या पाएगा? नाशुक्रा पाएगा। हमने कहा शैतान कह के आया था आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, इसलिए शैतान को एंट्री मन करने देना। रहमान के फैज को, रहमान के फजल को पाना है ना, तो मेरी तरफ तवज्जो करके बात को सुनते रहना। मैंने एक जुमला अर्ज किया था, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। फायदा क्या है? कब्र में सच्चे काम आ रहे हैं, हश्र में सच्चे काम आ रहे हैं, मीज़ान अमल पर सच्चे काम आ रहे हैं, वक्त हिसाब पर सच्चे काम आ रहे हैं, पुलसिरात पे सच्चे काम आ रहे हैं। आओ आला हजरत को पढ़ते हैं। किताब का नाम है अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई है। वाकया अपनी नौयत का बिल्कुल अलग है। आज तक ख्वाजा की खड़ाऊ तो सुनी होगी, लेकिन किसी और बुजुर्ग की खड़ाऊ नहीं सुनी है। आओ मैं सुनाता हूँ आला हजरत के हवाले से। एक बुजुर्ग है, नाम हजरत सरकार सैयदना शमसुद्दीन हनफी रदी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी एक दिन बैठे हुए थे, अपने कमरे के अंदर वजू फरमा रहे थे। इस जुमले को, इस पॉइंट को जहन में रखना, सच्चों के साथ होने में फायदा क्या है? ऊंचा बोलो ना यार मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ होने में फायदा क्या है? हजरत शमसुद्दीन मोहम्मद हनफी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये अपने मुरीद के साथ मौजूद है, अपने कमरे में वजू फरमा रहे हैं। वुजू करते करते इन्होंने खड़ाऊ ली और इस तरीके से ऊपर की तरफ उछाला। मुरीद कहता है, रावी कहता है, छत पूरा चारों तरफ से बंद था, कहीं से कोई रोशनदान नहीं, कहीं से कोई सुराग नहीं। आखिर मुर्शिद ने इस तरीके से फेंका कैसे? आपने जैसे ही फेंका, एक खड़ाऊ को फेंक दिया, वो खड़ाऊ गायब हो जाती है। दूसरी भी उतारी, अपने मुरीद से कहा, ये बेटा अपने पास रख लो। कब तक रखना है सरकार? फरमाया जब तक के पहली वाली ना आ जाए। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ। अमल सुधारो तो सही, हालात बेहतर करो तो सही। हमारे पास तो बड़े पावरफुल लोग हैं। सरकार ने खुद फरमाया है, उतलुबू इंदा हिसानिल वुजूई हाजातिकुम, जब तुम्हें जरूरतें आया करे। फिलिस्तीन के हाल खराब हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाके दुआएं करो। तुम्हारे घर के हाल खराब हो, मस्जिदों के अंदर जाते कहाँ है? इदा हज़बहु अमरुन बादरा इलस्सला। सरकार का मिजाज ये था, जब मेरे नबी को कोई दुश्वारी आती थी, सरकार किसी से कहने नहीं जाते, मस्जिद की तरफ जाते, नमाज में मशगूल हो जाया करते थे। यहाँ तो परेशानियों को टालने के लिए इससे कहा जा रहा है, उससे कहा जा रहा है। परेशानियों को बयान करो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह वालों की बारगाह में, इसलिए कि मदद हम जैसों से नहीं मिलती है, अल्लाह वालों से मिला करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़ाऊ दे दी जी। कहा जब तक पहली ना आ जाए, दूसरी रखना अपने पास। 1 साल के बाद मुल्क के शाम से एक शख्स आया, सुभान अल्लाह, सुभान हाथ में तोहफे लेकर आया, और तोहफे लाने के बाद कहता है हजरत कहाँ है? कहा हजरत तो है नहीं। कहा ये हजरत को तोहफे दे देना और हजरत का शुक्रिया मेरी तरफ से अदा कर देना। जैसे ही मुरीद ने देखा, ये तो वही खड़ाऊ है जो मेरे सामने ही फेंकी गई थी। क्या बात है, वाह वाह। इमाम साहब कबिला तवज्जो है आपकी? जी। हाँ, थोड़ी देर के लिए गौर फरमाइए, है ना। आपने तो अब तकरीर कर ली होगी, मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि आप मैटर देख रहे हैं। चलो मैं तो मैटर देख रहा था, एक आयत देख रहा था, क्योंकि मुझे करना था, मैदान में उतरना था। अब आप मैदान में उतर चुके हैं, अब आपकी वो जिम्मेदारी खत्म हो गई है, इसलिए अब आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ, अगरचे आप माशाअल्लाह सब जानते हैं, मगर कभी जानी हुई चीज को भी सुनना
नियत की सवाब की नियत से ये भी अच्छा हुआ करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब जरा जी लगा के मोहब्बत से बोल तो दे, तभी तो बात आगे सुभान बढ़े। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है सैदपुर है? ये सैयदपुर है। अच्छा सैदपुर, चलो ठीक है, वरना तो सभी सैयद ही हो जाते। इसलिए कि आजकल तो बस सैयद होने के लिए हल्की सी निस्बत काफ़ी है। बोले मेरे ससुरालिये सैयद तो मैं सैयद। हमारे साथ में एक मौलाना पढ़ते थे गाजीपुर के। गाजीपुर जलसे के लिए गया, कई साल पहले की बात है। और मेरा हम जमात, मेरा हम क्लास, मेरा ही क्लास में, नाम अमीरुद्दीन हम कहते थे अमीरुद्दीन। अब हम स्टेज पे पहुंचे तो अनाउंसर बड़ा दर सैयद साहब किबला औलाद रसूल आले नबी औलाद अली। बोले यार ये कब से औलाद अली बन गया, ये तो मेरे साथ पढ़ता था। और ये कभी अशरफिया में सुन्नी, वो कहते हैं सैयद नहीं रहा। पता चला उसकी ससुराल सैयदों में हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप सैयदपुर के हो, वो सैयदपुर के लोग नहीं हो, वरना तो फिर सब सैयदी होते तो नुकसान हो जाता। फिर तो मुझे तकरीर के लिए कैसे कुर्सी पे नहीं बैठता चूंकि सैयद साहब बैठे हुए हैं, तो मैं खड़े होकर तकरीर करता चूंकि सैयदों को सुनाना है ना। हाँ, बहरहाल तवज्जो फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, 1 साल के बाद हाथ में खड़ा लेकर के आया और साथ में तोहफा भी लेकर के आया है। कहने लगा हजरत कहाँ है? कहा हजरत तो नहीं है, कहा मेरा सलाम अर्ज कर देना। और हजरत का कहना तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहा वाकया तो बता, मामला था क्या? कहा मामला ये था, मैं जंगल से गुजर रहा था, मेरे पास साजो सामान था, एक डाकू आता है, आने के बाद मेरे सीने पे बैठता है, करीब था कि मुझे कत्ल कर देता, करीब था कि मुझे ज़बह कर देता, मेरी गर्दन काट देता। मैंने फौरन निदा लगाई, या शेख कहकर, या शमसुद्दीन मोहम्मद हनफी कहकर। मैंने जैसे ही निदा लगाई, फौरन ये खड़ाऊ मेरे करीब आती है, उस दुश्मन के सीने पे पड़ती है, वो उल्टे मुंह वो पीठ के बल नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। मैं उस खड़ाऊ को उठाता हूँ, उठाकर चला जाता हूँ। कहा अगर उस दिन हजरत सरकार सैयदना शमसुद्दीन मोहम्मद हनफी जो मेरे मुर्शिद है, अगर इनकी खड़ाऊ ना आई होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। पता चला अल्लाह वाले दूर से भी मदद कर दिया करते हैं, इसलिए ऐसों का साथ लेना बहुत जरूरी है, जो दूर भी काम आते हैं, करीब भी काम आते हैं, जो दुनिया में भी काम आते हैं, आखिरत में भी काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी जी। क्या मैंने अर्ज किया, सच्चों के साथ होने का एक फायदा और बताऊं। उन सच्चों में एक जात है, हजरत मौलाए कायनात। हजरत मौलाए कायनात के जमाने में दौरे खिलाफत में एक शख्स आया, जिसको लोग पकड़ कर के लाए, सरकार ये चोर है, चोर इसने चोरी की। हजरत सरकार मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चोरी की है? कहने लगा सरकार झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने चोरी की है। आपने फरमाया कुरान कहता है चोर चोरनी के हाथ काट दो, लिहाजा इसका हाथ काट दिया जाए। अब एक एक जुमले पे जरा गौर करना। मस्जिद का इमाम कोई मसला बता देता है, दूसरे दिन से हमारी कौम का नौजवान बड़ी दादागिरी में कहता है मौलाना ने मुझे टोक दिया है, कल से इनका बिस्तरा गोल कर दूंगा। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, दोस्त वो नहीं होता है कि जो तेरे साथ तेरी बुराइयों को देखकर उन पे पर्दा डालता रहे, दोस्त वो होता है जो तेरी बुराई को दूर करने की फिक्र में लगा रहे। आप जानते हैं सेब जब तक सड़े हुए हिस्से से अलग ना किया जाए, पूरा सेब बर्बाद हो सकता है, लेकिन अगर सड़े हुए हिस्से को सेब से अलग कर दिया जाए तो सेब को बड़ा भी खा सकता है, छोटा भी खा सकता है। जिस्मानी तकलीफ से, उसको जिस्मानी तकलीफ से इंसान महफूज रहेगा उसको खाने के बाद भी। इसलिए दोस्त वो है जो आपके ऐबों पे पर्दा नहीं डाले, बल्कि ऐबों को दूर करने की कोशिश में लगा रहे, इसलिए कि वह आपको
सुथरा करके, नीट एंड क्लीन करके एक कामयाब इंसान बनाना चाहता है। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक खलीफा राबे हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसने चोरी की है, शरीयत का कानून है हाथ काट दिया जाए। उसका हाथ काट दिया गया है, हाथ काट दिया गया। कटे हुए हाथ को लेकर के जा रहा था, पंजा वहीं रह गया है, हाथ कटा है, हाथ से खून टपक रहा है। फौरन गया, सामने सलमान फारसी से मुलाकात हुई। इस पॉइंट को जहन में रखना है, वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ होने का फायदा क्या है। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ कटवाया था। ये कटा हुआ हाथ लेकर के जाता है सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी और इब्ने करा है, दोनों से मुलाकात हो गई। इब्ने ने पूछा, तेरा हाथ किसने काटा है? सीधा सा कह देता, मेरा हाथ अली ने काटा है। लेकिन ये नहीं कह रहा है, कहता क्या है, यासूबुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, खतनुर रसूली, ज़ौजुल बतूल। कहा मेरा हाथ ईमान वालों के अमीर ने काटा है, मुसलमानों के बादशाह ने काटा है, खातून जन्नत के शौहर ने काटा है, मुस्तफा के दामाद ने काटा है। पहुंच गए हजरत अली की बात, वकूनु मअस सादिकीन, पहुंच गए। और पहुंचने के बाद का अली जिसका हाथ काटा था वो आपकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान यार हर एक की आवाज बुलंद होना चाहिए। सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो। जब ये हजरत अली की तारीफ कर रहा था, उस वक्त इन्होंने पूछा, तू अली की तारीफ कर रहा है, अली ने तो तेरा हाथ काट दिया। जवाब सुनिएगा, हबशी था, काला कलोटा गुलाम था, लेकिन जुमला कितना प्यारा है। कहने लगा, अली ने हाथ काट कर दुनिया में सजा देकर मुझे आखिरत में और जहन्नम की आग से बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या पाकीज़ा तसव्वुर है। अगर मस्जिद का इमाम आपको टोक देता है और आपको समझा देता है, मोहल्ले का आदमी कहे इमाम साहब को नहीं कहना चाहिए था, कहना था तो तन्हाई में कह देते, आपको ये कहना पड़ेगा, अरे यार इमाम साहब ने जुर्म क्या किया है, अगर उन्होंने मेरी इस्लाह की है तो मुझे सुधारने का काम ही तो किया है। अरे बोलो ना सही, या नफ्स इतने मोटे तो नहीं हो गए हैं कि जनाब हमसे कहा क्यों? हमने का कोई फरिश्ता थोड़ी है, आपसे गुनाह नहीं हो सकता है। हजारों गुनाह का पुलंदा सरों पर लेकर इंसान घूमता है। इसलिए इमाम पर उंगली उठाने से पहले ये देख लो कि शरीयत क्या कह रही है। शरीयत की पाबंदी अगर है, फिर अगर इमाम ने कह दिया तो उसको निकालने की कोशिश ना करो, बल्कि कहो हजरत आप ही रहिए, इसलिए कि हमें उम्मीद है आप जैसे लोग ही हमारी नस्लों को सुधार सकते हैं, हमारे हालात को दुरुस्त कर सकते हैं। हजरत सलमान फारसी पहुंचे, हजरत अली ने कहा जाओ जाओ बुला कर ले आओ, इसलिए कि वकूनु मअस सादिकीन कुरान कह रहा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लेकर के पेश किया गया, और जैसे ही पेश किया हजरत अली ने पंजा लिया। अब एक एक बंदे की तवज्जो चाह रहा हूं, जितनी है उससे ज्यादा तवज्जो बढ़ाइएगा। हजरत अली ने पंजा लिया, हाथ से करीब किया, उस पे कपड़ा डाला, कपड़ा डालकर दुआ करते हैं, गैब से आवाज आती है अली कपड़ा हटा। क्या बात है, वाह। उधर क्या है, कोई खास चीज है? मैं आपसे ही कह रहा हूँ, सफेद टोपी वाला। और जब जमाई आया करे तो हाथ लगा लिया करो। हदीस में आता है शैतान मूतता है, लफ्ज़ मूतने का, पेशाब करने का उसमें जिक्र है हदीस में। समझ गए आप? ये बुनियादी चीजें होती है। अरे यार किसी के पेशाब का अगर जरा सा छींटा कोई हम गुजर रहे हो, पेशाब छोड़िए कीचड़ अगर कोई उछाल दे तो लड़ाई हो जाती है। और यहाँ तो शैतान को पूरा मुंह दिया जा रहा है, लीजिए जनाब। ये सब तरीके, ये बुनियादी चीजें होती हैं। हुजूर ने हमें मोहताज नहीं छोड़ा है, सरकार ने तो छोटी छोटी चीजों के भी तरीके हमें बता दिए।
खाना कैसे है, मिसवाक करना कैसे है, पीना कैसे है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है। अरे इतना पाकीज़ा इस्लाम जिसको मिला हो वो अगर मोहताजी के आलम में जिंदगी काटे तो फिर उससे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है। जरा गौर फरमाइएगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कर रहे थे, गैब से आवाज आती है, अली कपड़ा हटा, करामत का जलवा दिखा। जैसे ही कपड़ा हटाया, हाथ कटा हुआ नहीं था, अब पूरा हाथ महफूज हो गया था। हमने कहा ये बारगाह अली है, ये बारगाह अली है, ये वली की बारगाह है, ये सच्चे की बारगाह है। इससे जुड़ने के बाद शरीयत का कानून भी पूरा हो गया। अली ने हाथ काट दिया, शरीयत पर अमल भी हो गया। यीशु की शरीयत का तकाजा था, तकाजा पूरा हो रहा है। अली ने हाथ को जोड़ दिया है, यह मोहब्बत का तकाजा था, वो तकाजा भी पूरा कर दिया गया। कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि कुरान जानता है, कुरान को नाजिल फरमाने वाला रब जानता है कि मैंने अपनी मखलूक में ऐसे बंदे भी पैदा किए हैं जिनसे अगर लोग जुड़ जाते हैं तो उनकी दुनिया भी सवार दी जाती है, आखिरत भी सवार दी जाती है। बात खत्म कर दी जाए, मुझसे मुताल्लिक तो नहीं, गुफ्तगू को मुख्तसर तो नहीं करना। अच्छा ठीक है, गौर फरमाएं। अच्छा 1 बजे तक बोलना है तो 1 बजने में तो 20 मिनट बाकी नहीं, बाकी 20 ही मिनट में खत्म कर दूंगा। हसन हमारे गुलफाम भाई पढ़ेंगे, समझ गया? बेदार है? उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले पढ़े मेरे साथ, ये हवाले, ये हजरत अली की बात है ना, वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले, ऊंची आवाज में, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने दे। हसन भाई कह रहे थे गुलफाम भाई की 2 नाते और उनका 2 शेर, 2 कलाम बड़े मशहूर है। मैंने कहा फिर पढ़वाओगे इनसे इतना पुराना कलाम? मशहूर हो गए तो पुराना हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन लगता है कभी पुराना है? नहीं नहीं, लाते पढ़ता हूँ तो आती है महकते से, फायदा क्या है? मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। बस इसी पॉइंट पर मैं जा रहा हूँ, वकूनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जी सुभान। आप इसी तनाजुर में, इसी माहौल में जरा आगे बढ़िए। उन्हीं सच्चों की जमात में एक सच्चा है जिसको जमाना अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये असल में गौस है, गौस का माना मुगीस होता है, मुगीस का माना मदद करने वाला होता है। और हमारा नजरिया है हम वलियों की जिंदगी में भी वलियों से मांग सकते हैं और उनके इंतकाल के बाद भी मांगा जा सकता है। आप कहेंगे मौलाना इस पर कोई दलील है? मैं कहूंगा हालांकि यहाँ बगैर दलील के लोग मानने वाले हैं, इसलिए कि हम सुन्नी से उल अकीदा है, बरेली शरीफ बहुत करीब है, लेकिन फिर भी आपको दलील चाहिए तो सुने।
इंतकाल के बाद भी मांगा जा सकता है, इंतकाल से पहले भी मांगा जा सकता है। पहले कुरान का दरवाजा खटखटाते हैं, कुरान से पूछते हैं क्या जाहिरी जिंदगी में, अल्लाह वालों की जाहिरी जिंदगी में मांगना जायज है? आप कुरान कहेगा अरे मांगना जायज ही नहीं, मांगा भी गया है। आप कहेंगे दलील क्या है? मैं कहूंगा 20वां पारा पढ़िए। एक दिन अल्लाह के नबी जिनका नाम हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, रास्ते से गुजर रहे थे। एक बंदा आपको मिला, वो आपका चाहने वाला था, उसका झगड़ा हो गया था फिरौनी से, फिरौन के चाहने वाले से। उसने कहा मूसा मेरी मदद कीजिए, आपने मदद की उसकी। कुरान ने कहा फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियातिही अलल्लज़ी मिन अदुव्वी फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनके चाहने वाले ने मदद मांगी। उधर नबी मौजूद है, जाहिरी जिंदगी के साथ है, उनसे मदद मांगी जा रही है। हजरत मूसा ने मदद की, एक थप्पड़ रसीद किया उसके, उसका काम तमाम हो गया, फिरौनी खत्म हो जाता है। कुरान के मिजाज ने बता दिया अल्लाह वालों से उनकी जाहिरी जिंदगी में भी मदद मांगी जा सकती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, खलीफे सरकार ताजुश्शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही। सुभान। अगर मैं हदीस का सहारा लूं, हुजूर की बात करूं तो सरकार की बात बहुत बुलंद वाला है। चलो बात ख्वाजा पाक की कर लेते हैं। ख्वाजा पाक जब हिंदुस्तान आए थे, लाहौर की सरजमीन पर, लाहौर की सरजमीन पर पैर समेटिए भाई। आप कहाँ बैठे ने? आपसे नहीं, पीछे वाले थे, आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पहले ही समझ गया। वो पीछे मेरा भाई बैठा था, वो पूरे सोने की कैफियत में था। हाँ, माजूरी के आलम में तो आप जिस हालत में है, इसमें तो नमाज में भी ऐसी ही नमाज पढ़ी जा सकती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो जानता हूँ। मैंने उनके लिए कहा था, लेकिन वो समझदार है, उन्होंने पैर को पीछे कर लिया और बता दिया कि सुन्नी बेअदब नहीं होते हैं, बाअदब हुआ करते हैं। एक जुमले पे जरा गौर करें। मैं अर्ज क्या कर रहा था? सच्चों के साथ हो जाए। सच्चों के साथ होने का फायदा क्या है? इसलिए कि इन सच्चों से मदद जाहिरी जिंदगी में भी मांगी जा सकती है, इंतकाल के बाद भी मांगी जा सकती है। मिसाल ख्वाजा पाक की पेश करता हूँ। मेरा ख्वाजा चला था मदीने शरीफ से, आया था बगदाद मोहल्ला, और वहां से हिंदुस्तान का हरात वगैरह, सब्जावार वगैरह अलग अलग जगहों की सैर करते हुए जैसे ही ख्वाजा पाक लाहौर की सरजमीन पर आए, लाहौर जहां हजरत दाता गंजबख्श लाहौरी की कब्र थी, वो आराम फरमा थे, वो उनसे पहले के बुजुर्ग है। आप आए हजरत दाता की बारगाह में और कई दिन तक वहां रहे, कुरान की तिलावत किया करते थे। एक दिन आपने हजरत दाता गंजबख्श लाहौरी की कब्र के करीब आकर मदद मांगते हुए अर्ज करते हैं, दाता मुझे विलायत की सनद अता फरमा दीजिए। बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। विलायत की सनद अता फरमा दे। हजरत ख्वाजा पाक ने एक बार मांगा लेकिन नहीं मिली, दोबारा आपने मुतालबा किया, फिर भी आपको सनद नहीं मिली। तीसरी बार जब आपने मुतालबा किया, फिर आपको सनद नहीं मिली। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। जैसे ही ख्वाजा पाक की आंखों में आंसू आए, रोने लगे। कब्र अनवर से आवाज आती है, ए मेरे मुईनुद्दीन रोता क्यों है? कहा सरकार 3 बार आपसे विलायत का सर्टिफिकेट मांग चुका हूं, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। कहा मुईनुद्दीन हमने दे तो उसी वक्त दिया था जब तूने पहली बार मुतालबा किया। कहा फिर जवाब की में देर करने की वजह क्या है? कहा वजह यह थी मुईनुद्दीन तू कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता है, तेरी तिलावत बड़ी प्यारी होती है। अगर मैं तुझे पहले ही दिन ही जवाब दे देता, तू चला जाता, उसके बाद तिलावत से मुझे महरूमी होती, तेरी तिलावत सुनने का मौका नहीं मिलता। मैं तो ये चाहता हूँ तू कुरान पढ़ता रहे, मैं तेरी तिलावत को सुनता चला जाऊं। पता चला हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने एक वली की बारगाह में जाकर उनकी कब्र अनवर के करीब बैठकर उनसे मदद मांगी है। हम सुन्नी सहीउल अकीदा है, ख्वाजा पाक के दीवाने हैं, हम भी वही रविश इख्तियार करेंगे जो रविश हमारे ख्वाजा ने हमें अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने गौसे आदम, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब हम गौसे पाक को गौस कहते हैं तो गौस उसी वक्त कहा जाएगा जब मदद करने वाले। तो गौसे पाक मदद करते हैं, यकीन है? बोलो, दलील दे दूं। गौसे पाक की बारगाह में 10 लोग आए और 10 ने अलग अलग डिमांड रखी। कहने लगे, कोई बोले हमें दुनिया चाहिए। मेंबर साहब, उधर क्या है? दुनिया है। अब मेरी तरफ देखिए। हाँ नहीं, मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, आपका चेहरा उधर था। छोटी छोटी बातों का नहीं, इनसे कह रहा हूँ, ये मेंबर साहब बैठे। हाँ अच्छा, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहा है समझने में। कहा किसी को जा रहा है समझ कोई लेना। हाँ, वो उससे पहले भी हमारे चचा को यही हो गया। बहरहाल उनका समझना तो समझ में आता था, चूंकि पैर फैला हुआ था। लेकिन ये है कि मेंबर साहब, मुझे लग रहा तीनों मेंबर हैं। आप भी बीच वाले भी मेंबर हो? अच्छा नहीं, जाहिर सी बात है, दीनी कामों के तो सभी मेंबर। पीछे वालों जरा थोड़ी सी आवाज निकाल के बताओ तो सही कि 15-20 मिनट जो मुझे बोलना था उसमें 13 मिनट बाकी है। अगर आप कहें तो 13 मिनट बोल दूं। मुंह से बोलिए, मुंह से। हाथों से हमारी यहाँ गुफ्तगू नहीं होती। हमारे यहाँ ये तो आप सब असहाबे करामत मालूम होते, हाथ से ही बुलवा दे रहे हैं। मुंह से बोलिए जरा, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। गौसे पाक की बारगाह में 10 लोग आए। हजरत अबुल खैर मोहम्मद इब्ने महफूज एक बुजुर्ग है, आला हजरत ने उन्हीं के हवाले से अपनी किताब में लिखा है फजीलत गौसे आदम में। आला हजरत फरमाते, उन्होंने कहा 10 लोग आए सैयदी गौसे पाक की बारगाह में। 10 ने कहा, कुछ बोले हमें दुनिया चाहिए, 3 लोग बोले दुनिया चाहिए, 7 लोगों ने कहा हमें आखिरत चाहिए। एक बुजुर्ग थे, उनमें नाम था हजरत खलील सरसरी। कहने लगे हमें तो गौसियत कुबरा चाहिए, गौसियत चाहिए इंतकाल से पहले। अब बैठे हैं जनाबे हसन साहब। एक बंदा उठ करके आया, मौलाना हसन मुझे आप नमाजी बना दीजिए। कहने लगे भाई होश में तो हो। इमाम साहब से एक ने कहा मुझे आम वली बना दीजिए। कहने विलायत हमें तो आज तक मिली नहीं है, तुम्हें कैसे वली बना देंगे। लेकिन इतना डिफिकल्ट डिमांड, इतनी डिफिकल्ट डिमांड, इतना बड़ा मुतालबा सैयदी गौसे पाक की बारगाह में किया जा रहा है। कोई दुनिया मांग रहा है, कोई आखिरत मांग रहा है, कोई गौसियत मांग रहा है। सैयदी गौसे पाक ने मना नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया लियतलुब कुल्लुम मिनकुम हाजतन औतीहा लहु। फरमाया आओ आओ, यके बाद दीगरे, एक एक करके आओ, सब अपनी अपनी जरूरत मेरे सामने रखो, मैं सबकी जरूरतें पूरी करता नजर आऊंगा। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। सैयदी गौसे पाक की बारगाह में एक बंदा आया, दुनिया का मुतालबा किया, गौस ने उसको वो दे दी। आखिरत का मुतालबा किया, आपने आखिरत भी अता कर दी। कुरान पाक की आयत पढ़ी, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिका वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। कुरान की आयत का मतलब यह है, हम हर एक की मदद करेंगे, इनकी भी करेंगे जो दुनिया मांगने आए हैं। इसी तनाजुर में तर्जमा कर रहा हूं, इनकी भी करेंगे, उनकी भी करेंगे। हमने कहा मौला के प्यारे वली हजरत गौसे आदम कैसे करेंगे? कहा कुरान कह रहा है ना, मिन अताई रब्बिक, तेरे रब की अता से। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला खत्म हो गया। मेरी कौम का जो नौजवान सोशल मीडिया के जरिए ऐरे गैरे की तकरीर सुनकर दलील मांगता है, अल्लाह वालों से मांगना चाहिए। मांगता है ना? हमने कहा मांगना चाहिए। बोले देता तो सिर्फ अल्लाह है। हमने कहा हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो वली जो देते हैं वो अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह की अता से दिया करते हैं। कुरान की आयत का टुकड़ा है, मिन अताई रब्बिक, तेरे रब की अता से।
गौसे आजम कितना दे रहे हैं आप, आपका खजाना कितना बड़ा है, कभी खत्म नहीं होता। औरतें कहती है गौस मेरे बेटा बड़ा परेशान हाल है, तबीयत खराब है, करम फरमाइए। गौस दुआ करते हैं, हालत दुरुस्त हो जाती है। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, गौस का खजाना कम नहीं होता। हमने कहा कम होगा कैसे? कुरान ने कहा फमा काना अताओ रब्बी का महजूरा, तेरे रब की अता पर कोई पाबंदी नहीं है। अरे जब अल्लाह की अता, अल्लाह के देने पर कोई पाबंदी नहीं, तो अब्दुल कादिर जिलानी के बांटने पे कोई पाबंदी कैसे हो सकती है? इसलिए कि फैसला उधर से किया जाएगा जब देने वाला कादिर मुतलक है, जब देने वाला कदीर है। तो फिर ऐसी सूरत में गौसे पाक के यहाँ खजाने की कमी कैसे होगी? देने वाला वो रब है, देने वाला वो रब है जो कहता है कुन फयकून, जब अल्लाह कहता है हो जा तो हो जाता है। और ये अब्दुल कादिर जिलानी उसके लखते जिगर है जिसको जमाना मुख्तार नबी कहता है, आज इसको अबुल कासिम कहा जाता है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, क्या कहा आला हजरत ने? क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कासिम हो, कासिम का माना बांटने वाला, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, अताए गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। मियां आला हजरत ने तो बड़ी जबरदस्त बात कही। एक तकदीर वो होती है जिसका बदलाव हो जाता है। तकदीर तीन तरह की, एक है मुअल्लक, एक है मुबरम, एक है शबीह बिल मुबरम। तवज्जो है ना? एक होती है मुअल्लक, मुअल्लक का माना जिसको लटका दिया गया, टल जाती है। माँ बाप ने दुआ करी, कोई नमाजी था, मुत्तकी था, उसने दुआ कर दी। एक होती है शबीह बिल मुबरम, शबीह बिल मुबरम। एक होती है मुबरम, मुबरम कभी नहीं टलती। जैसे मौत आना है तो आना है। एक्सीडेंट अगर किसी के यहाँ लिखा है बड़ा है, भाई तू बात कर ले, मेरी बात सुन ले। तुम लोग यार इतने बड़े बड़े होकर के इतनी अकल भी नहीं होती, आवाज भी इतनी ऊंची निकाल रहा है कि यहाँ तक आ रही। तहजीबों का थोड़ा सा ख्याल रखा करो, कभी कभी मौलाना लोगों की तकरीरें भी सुन लिया करो। हमेशा गुटके खाना, मोबाइल चलाना, कॉमेडियाँ सुनना, वही तुम्हारी हरकतें जलसों में रहती है। इतना तो शूर होना चाहिए कि हम बैठे कहाँ हैं। इस उम्र में भी इतना शूर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? भाई बच्चों को तरबियत भी सिखाया करें। माफ कीजिएगा जुमला कड़वा है लेकिन पीना पड़ेगा, जब तक कड़वा जाम ना पिया जाए शुगर की बीमारी खत्म नहीं होती। रूहानियत खत्म हो गई है जलसों की, मिलता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। पहले ऐसा होता था कि भाई नाते पाक सुनना है तो नाते पाक सुनते हुए अजीब कैफियत पैदा हो जाती थी, सुरूर पैदा होता था, आंखें अश्कबार हो जाती थी। अब वो कैफियतें नहीं है। माफ कीजिएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तस्वीर से हमारे घरों के फरिश्ते जाते हैं, हमने वो सारे कैमरे लाकर के जलसों में रख दिए। सबसे बड़ी मुसीबत ये आ गई है और इस मुसीबत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जलसों की रूहानियत को गायब कर दिया है। और ये रूहानियत अगर पलटाना है तो वही पुराना दौर लेकर के आइएगा कि सब अल्हम्दुलिल्लाह मुअद्दब होकर सर पे टोपी लगा के और इस तरीके से तकरीर सुने या नाते पाक सुने कि ऐसा लगे सामने वालों को, परिंदों को ऐसा लगे कि मियाँ ये कोई जमीन है, परिंदे हमारे सरों को जमीन समझ करके बैठ। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, वरना तो उछल कूद बहुत होती थी, है ना? अब उछल कूद कम से कम जलसों में कुछ कम होने लगी है, लोगों को कुछ शऊर आने लगा है। शऊर आना बहुत जरूरी है। हर जगह अब जूते भी उतारना चाहिए, इसलिए कि आप जहां बैठे हैं जूते उतारना चाहिए और जूते उतार के बैठना चाहिए। हदीस पाक में मिलता है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब खाना खाने बैठो फखलऊ निआलकुम, तो अपने जूते उतार लिया करो। मैंने कहा आज तो जिक्र उस अब्दुल कादिर का हो रहा है जिसके बाबा का आलम, जिसके नाना का आलम ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद। अरे समझ में आई बात? बात किसकी चल रही थी? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। 3 लोगों ने दुनिया मांगी, 7 ने आखिरत मांगी, एक ने कहा मुझे गौसियत चाहिए। मेरी तरफ देखिए आप, क्या कहा? गौसियत चाहिए। ठीक है, फहीम भाई इधर ही आके बैठेंगे, चेहरा देखिएगा जब कितने लोग आ रहे हैं गिन लीजिए। भाई 4 लोग हैं, बस मैंने बता दिया। अब सुनिए ध्यान,
तवज्जो है। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जाओ मैंने दिया। हमने कहा आला हजरत मिला भी के नहीं मिला। आला हजरत ने जुमला महफूज किया। मेरे इमाम फरमाते हैं कुल्लुहुम कद नालू मा तलबू, जिसने जो मांगा था उसको वो मिल गया है। भाई किसी ने दुनिया मांगी थी, गौस ने दुनिया दे दी, बहुत बड़े हैरत की बात रही है। किसी ने आखिरत मांगी थी, गौस ने दे दी, लेकिन ये पता तो आखिरत में चलेगा। कमाल की बात तो ये है कि हजरत खलील सरसरी, एक बुजुर्ग आए थे हसन भाई, सबसे डिफिकल्ट डिमांड की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था मुझे इंतकाल से पहले गौसियत चाहिए। गौसियत आप जानते हैं गौसियत क्या है? गौसियत वलियों में सबसे बड़ा मकाम है। सबसे नीचे अब्दाल होते हैं, उसके ऊपर औताद होते हैं, उसके ऊपर अफराद होते हैं, उसके ऊपर वजीरैन होते हैं, फिर उसके ऊपर अक्ताब होते हैं। क्या शान है अब्दुल कादिर जिलानी की। मेरा गौस कहता है ववल्लानी अलल अक्ताबी जमा फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली आली। फरमाया अल्लाह ने मुझे कुतुब और गौसों का भी सरदार बना करके भेजा है। आप जरा गौर करें, हजरत खलील सरसरी ने कहा मुझे गौसियत चाहिए। हमने कहा मिली कि नहीं मिली? आला हजरत ने जुमला लिख दिया कुतिब शेख खलील सरसरी कबला मौतिही बेसबाती अय्याम। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी ने जो उनको गौसियत दी थी उसका असर कब नजर आया? खलील सरसरी के इंतकाल से 7 दिन पहले उनको गौस बना दिया गया था। अरे जो अब्दुल कादिर गौसियत दे सकता है वो हम गरीबों के घरों की परेशानियां भी दूर कर सकता है। मेरा इमाम कहने लगा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, शाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। गौस ने जब ये कहा था कि मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है, गर्दन पर है, जब ये कहा था ना तो आला हजरत लिखते अल्लाह ने आपके दिल पर तजल्ली फरमाई। सुभान अल्लाह बोलो यार। सुभान अल्लाह सुभान। ये जुमले बोलने के होते हैं तो उस पर खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि जलसों में बैठते जरूर हो लेकिन नज्म समझ में नहीं आया, उसको बहुत समझना जरूरी है। और आएगा भी कैसे? अल्लाह का शुक्र है कि अब हालात बेहतर है, वरना तो फिर ये मिंबर होते थे हंसी मजाक ठट्टे, जिसने जितना हंसा लिया उतना ही बड़ा कामयाब हो गया। हमने कहा अब शैतानी फेल को लोग कामयाबी का नाम देने लगे तो फिर इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती। गौर फरमाइए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बात चल रही है सैयदी गौसे पाक की। आला हजरत ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था, हुक्म मिला था, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। हजरत अबू सईद मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, गुलफाम भाई बड़ा अच्छा जुमला है। अबू सईद मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते अल्लाह ने सैयदी गौसे पाक के दिल पर तजल्ली फरमाई। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं अहले इल्म की। एक तजल्ली पड़ी थी तूर पहाड़ पर, एक तजल्ली पड़ी है अब्दुल कादिर के सीने पर। हमने कहा तूर पहाड़ तेरा हाल क्या है? कुरान बोला फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका। पहाड़ को अल्लाह ने रेजा रेजा कर दिया। कंपैरिजन मूसा से नहीं है, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी है, गौसे पाक उनके मर्तबे तक कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन मैं तकाबुल दिखा रहा हूं, मुकाबला बता रहा हूं। एक तरफ अब्दुल कादिर का सीना है और दूसरी तरफ पहाड़ का सीना है। जिस तजल्ली को देखकर, और तजल्ली भी कितनी ज्यादा, बुजुर्गों ने लिखा है जो तजल्ली भेजी गई थी वो कितनी बड़ी थी। किसी ने कहा आधी चुंगली के बराबर थी, किसी ने कहा था कि सुई के नोके के बराबर थी, लेकिन दूर पहाड़ बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन क्या कल्बे पाक है, क्या सीनाए मुबारक है अब्दुल कादिर जिलानी का, ला फटा ला बर्बाद हुआ ला उसके टुकड़े हुए, वही का वही महफूज रहा। और कह दिया वलौ अलकैतु सिर्री अला बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। कहा अल्लाह ने मेरे सीने में इतने राज रखे हैं, अगर राजों को समंदरों पे डाल दूं समंदरों का पानी भी सूख सकता है। हमने कहा क्यों नहीं सूखेगा? जिस तजल्ली की बुनियाद पर दूर पहाड़ बर्बाद हो गया, रेजा रेजा हो गया, अब्दुल कादिर के सीने ने उसको महफूज कर लिया है। सर भला क्या कोई जाने के कहे ऐसा तेरा औलिया मलते हैं आके वो है तलवार। नारे तकबीर। जरा सारे लोग सीधा हाथ सरकार बड़े पीर गौसे पाक के नाम पर उठाएं और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे
रिसालत फैजाने गौसे आदम, अजमते गौसे आदम, शाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। किसी मुहिब ने जिस चीज पर गुफ्तगू के लिए कहा था, मैं उनकी बात को भी गौसे पाक के हवाले से अर्ज करते हुए बात आगे बढ़ाता। मस्त होना बहुत जरूरी है, और मस्ती अगर इश्क़ इलाही की हो, क्या बात है। बारहा मैंने ये बात अर्ज की है कि कौमे बनी इसराइल में एक वली कामिल थे, मस्त थे इश्क़ इलाही में, 70 साल से इबादत कर रहे हैं। उस जमाने के नबी को आजमाइश के लिए भेजा गया। वो गए, जाकर के कहा, रब ने कहा है इतने साल से इबादत कर रहे हो मगर अल्लाह ने एक भी कबूल नहीं किया। गम की खबर है कि खुशी की? जल्दी बोलो ना यार, आपके लिए नहीं है, किसी के लिए है, मगर बोलिए तो सही, किसकी खबर है? उस जमाने के जो वली कामिल है और उस जमाने के नबी ने आकर कहा तेरी एक भी इबादत अल्लाह ने कबूल नहीं की है। वो वली मस्त था, इश्क़ इलाही से सरशार था, झूमने लगा। मगर आज के इन झूठे वबालों की तरह नहीं, गर्दन को ऐसे ऐसे कर रहे हैं और नाचते हुए कह रहे हैं हमें हाल आया। हमने कहा हाल नहीं, आप पे वबाल आया। नाचने को लोगों ने हाल का नाम दे दिया। नमाजों के वक्त कभी आपको हाल नहीं आता, लेकिन जहां ढोल ढक्काड़ा बचा, जहां कव्वाल ने जो है अपने अपने तबले पर या अपने जो है क्या ढोल पर एक हाथ मारा, जनाब को हाल आने लगा। हमने कहा हाल नहीं, असल में ये शैतानी वबाल है जिसके सहारा लेकर तुम कौम को गुमराह करना चाहते हो। ऐसे झूठे पीरों से भी बच के रहिएगा। लेकिन वो वली कामिल थे, मस्त हो गए। नबी ने हैरत से पूछा मैंने तो आपको गम की खबर सुनाई है। हसन भाई इस जुमले को जाय ना कीजिएगा, इसलिए कि जान जब निकल जाती है ना तो फिर इंसान में कुछ रहता नहीं है। मेरे वाक़िए की जान ही यही जुमला है। उस वली कामिल से अल्लाह के नबी ने पूछा अरे मैंने गम की खबर दी है, खुशी की नहीं, आप मस्त कैसे हो गए? इबादतों का ज़ौक़ कैसी होना चाहिए? 500 रुपये चंदे के लिए दे दिए आपने, 5 जगह कह दिया आज मैंने 500 रुपये दिए हैं, मस्जिद में 10,000 लगवा दिए। देखिए ऐलान पे ऐलान, सेठ साहब ने 10,000 दिए हैं। मैंने कहा रियाकारियों से काम नहीं चलता है, वफादारियों से काम चला करता है। आपने इधर से दिया है उधर पता ना चले। वली एक ज़माने से इबादत कर रहा था, कहा आपको खुश होना नहीं गम करना चाहिए। उस नबी को जवाब दिया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहा कि असल में इबादत करना मेरा काम है, कबूल करना मेरे रब का काम है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, रब अपना काम कर रहा है। लेकिन कहा मस्त क्यों हो गए? कहा मस्त इसलिए हो गया कम से कम 70 साल के बाद मेरे रब को मेरी याद तो आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। सुभान अल्लाह। अब यह एक सवाल हो सकता है, अल्लाह तो जानता है याद आने का क्या मतलब यह है कि पैगाम कम से कम 70 साल के बाद मेरे रब ने भेज तो दिया। रब की रहमत जोश पर आती है। अल्लाह ने फिर उस नबी को भेजकर कहा कि जाओ इससे कहना सारी इबादतें कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गया? कुरान ने क्या कहा? अयहसिबन्नासु अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि बस आमन्ना हम ईमान लाए ये कहकर काम हो जाएगा? नहीं, उनको आजमाया भी जाएगा, फितनों में मुब्तला भी किया जाएगा जमाने की तरफ से, और इधर आजमाया भी जाएगा। कुरान ने कहा ना अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया है ताकि हम देखे, अल्लाह देखे तुम में किसका अमल सबसे बेहतर होता है। हजरत गौसे पाक ने कहा था सकानिल हुब्बु का सातिल विसाली फ़कुल्तु लिखुमरति नहवी तआली। आपने कहा था कि अल्लाह
ताला ने सबसे पहले मुझे मोहब्बत का जाम पिलाया है, और जाम पीने के बाद इंसान मस्त होता है। लेकिन मस्ती अलग अलग है। एक मस्ती वो है जिसको जाम पीने के बाद ऐसी मस्ती चढ़ती है कि फिर अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह किया करता है। और एक वो मस्ती होती है कि कभी नाली में पड़ा है, कभी कूड़े पर पड़ा है, कभी रास्ते में पड़ा है, कभी इसको गाली दे रहा है, कभी उसको गाली दे रहा है। इसी को शराब की मस्ती कहा जाता है। एक मोहब्बत की शराब है, एक इश्क इलाही की शराब है, मोहब्बत रसूल की शराब है। जो सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की शराब उसको पी लेता है, फिर वो बदकार नहीं निकोकार बन जाया करता है। एक दुनियावी शराब है। आपको मालूम है कयामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत में भी एक शराब देगा, लेकिन उसको शराबे तहूर कहा गया है, पाकीज़ा शराब कहा गया है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, दुनियावी शराब जिसको कहा जाता है, दुनियावी नशा जिसको कहा जाता है, शरीयत ने इसके लिए क्या कहा? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ध्यान से मेरी बात को सुनना। कुरान ने कहा ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत, पासे, ये सब के सब शैतानी काम है। फज्तनिबू, इनसे बच करके रहो। ऊंचा बोलो, क्या कहा? क्यों मेरे मौला? कुरान कहता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि तुम कामयाब हो। पता चला कामयाबी शराब पीने में नहीं, कामयाबी शराब से बचने में है। पता चला जुआ खेलने में कामयाबी नहीं, जुए से बचने में कामयाबी है। और आप जानते हैं जुए से जो पैसा कमाया जाता है वो हराम का होता है। और सरकार ने हदीस में फरमाया है इन्नल्लाह ताला हर्रमल जन्नता अला कुल्ले जसदिन गुज़िया बिहरामिन। हदीस के रावी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है। आपने सुना होगा फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी ने अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में कहा, अबू बकर सिद्दीक अकबर जब खलीफा बने थे, आप क्या खाते थे रिस्क में? आप बैतुल माल के ज़कात खैरात का नहीं लेते थे, बल्कि आपको इजाजत थी, खलीफा वक्त है, ले सकते हैं। फिर भी आपने गुलाम खरीदा था, गुलाम पाला था। वो गुलाम दिन भर काम करता था, उस मजदूरी से जो लाता, रात को अब्दुल हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर उसी से खाया करते थे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। साथ ही रात को गुलाम आता, पूछते थे ये रिस्क लाए कहां से हो, कमाई की कहां थी, मजदूर बन के गए कहां थे? एक दिन खाना लेकर के आया, आप बड़े मशगूल थे खिलाफत के काम में, टेंशन और फिक्र में थे। आपने पूछा नहीं, एक लुकमा उठा के खा लिया। मुरीद ने कहा, मोतकिद ने कहा, आपके गुलाम ने कहा सरकार हर दिन तो पूछते थे, आप पूछा क्यों नहीं? कहा कि सरकार आपने फरमाया अल्लाह तेरा भला करे, बता तो सही। कहता हजरत आज तो मैं मुसलमान हूँ, किसी जमाने में काफिर था और मैं झाड़ फूक किया करता था शिरकिया कुफरिया तरीकों पर। जैसा कि आज मेरी मुस्लिम बच्चियां और मेरे मुस्लिम बहनें चली जाती है किसी गैर के पास, कौन है साहब वो बड़े अच्छे हैं, उनके पास ये है, तांतरिक है, पांतरिक है, क्या क्या बोलकर चली जाती है। मैं कहता हूं ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने कुरान में वो आयतें उतारी है जो ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। शिफा तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम कहां गैरों के चक्कर लगा रहे हो? क्या कहने? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से कहता है एक बंदे का मैंने काम किया, वक्ती तौर पर टेम्परेरी, उसको फायदा पहुंच गया। उसने कहा कि साहब मैं इतना इतना माल दूंगा, दिया ही नहीं, आज तक नहीं दिया। फिर कहा आज जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा उसके घर में खाना बन रहा। फिर क्या हुआ? कहा मैं अंदर गया। क्या तू कहता है मेरे पास माल नहीं है, तेरे घर तो खाना बनना है? माल तो अब भी नहीं है, यही खाना ले जा। अबू बकर सिद्दीक अकबर का जुमला देखे, सट्टे लगाने वालों, ताश के जरिए जुए के जरिए पैसा कमाने वालों,
हराम खा रहे हो। कुरान कहता है उलाई कमा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नार, ये अपने पेटों में आग खा रहे हैं, आग। उनके पेटों में कल कयामत के दिन आग के शोले निकलेंगे, जहन्नम की आग उनके पेटों में लगाई जाएगी, जिससे आंतड़ियां कटेंगी, जिससे पेट कटेगा और आग निकलेगी। जमाने को बता दिया जाएगा ये वही लोग हैं जो दुनिया में हराम खा खा कर खुद भी अपने आप को बर्बाद करते थे, अपनी नस्लों को बर्बाद किया था। इसलिए आप जरा गौर करें, अबू बकर सिद्दीक अकबर का पैगाम देखें। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जब इतना सुना ना, आपने हलक में उंगलियां डाली, एक लुकमा पेट में गया था, आप उसको डालकर बाहर करने लगते हैं, लेकिन एक लुकमा पेट के किस गोशे में है, कैसे निकलेगा। आपने जैसे ही उंगलियां डाली, आप पलटी करना चाहते थे, कय करना चाहते थे, लेकिन नसें फूल जाती है, सुर्ख पड़ जाती है। करीब था कि अबू बकर के गले के सांस इधर की उधर रुक जाए। किसी ने मशवरा दिया, सरकार ऐसा ना करे, नुकसान हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक अकबर को मशवरा दिया, आप कटोरे में बर्तन में पानी ले ले, पहले पानी पी ले, जब पेट भर जाएगा आसानी से लुकमा पानी के सहारे से निकल के बाहर आ जाएगा। आपने पानी पिया, उंगली डाली, कह की सारा लुकमा निकल के बाहर आ गया। किसी ने कहा सरकार एक ही लुकमा तो था, उसके लिए जान को जोखम में डालने की जरूरत क्या है। तब आपने फरमाया समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूल इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दी अला कुल्ली जसदिन गुज़िया बिहराम। सरकार को मैंने फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ने उस जिस्म पर, तवज्जो, उस जिस्म पर जहन्नम नहीं जन्नत को हराम कर दिया है, जिस जिस्म के अंदर हराम की ग़िज़ा पहुंच गई। अल्लाह ये हराम खाकर जिंदगी कब तक काटोगे। और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो सट्टेबाजी, जुआ और साथ ही सूद पर पैसा देकर, किस पर, सूद पर। कुरान कहता मंजल नदी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कोई है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे दे, कर्ज हसन दे दे। हमने कहा ये कर्ज हसन क्या है। कुरान ने कहा बगैर सूद के जो कर्ज दिया जाता है उसको कर्ज हसन कहते हैं। सैकड़ा इतना लूंगा उतना लूंगा, तूने अगर किसी से 1 लाख पर 10,000 कमा लिए, क्या कमाया। किसी गरीब ने अगर आके तुझसे मदद मांगी थी, 1 लाख दे देता और कहता भाई जब हो जाए तो 1 ही लाख दे देना, तो जितने दिन उसने तेरे माल को बरता था अल्लाह रब्बुल इज्जत उतने दिन तुझ पे करम फरमाए। समझ गए। अरे बात समझे क्या नहीं समझे। पहली चीज क्या है, शराब। शराब पीने वाले, शराब के अड्डों पे कितने मुसलमान नजर आते। नशेड़ी, कोई शराब में, मैं शराब नहीं पीता, मैंने कहा सुल्फा तो पीते, गांजा पीते हैं आप, बोले हाँ पीते, मैंने कहा ये भी हराम है। बियर को शराब ही कहा जाता है, इंग्लिश में शराब को बियर बोलते हैं, उर्दू में शराब बोलते हैं, और अल्कोहल भी शराब ही है। बात समझे कि नहीं समझे आप। जिन चीजों से भी नशा आता है, शरीयत ने कहा कुल्लो मुस्किरिन हराम, हर नशे वाली चीज हराम है। ये मेरे सरकार की हदीस का टुकड़ा है। और आप जानते हैं कुरान ने शराब या नशे वालों के लिए क्या कहा। कुरान ने फरमाया इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फिल खमरी वल मैसिरी व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। कुरान कहता है शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ पैदा कर दे, दुश्मनी पैदा कर दे। किस चीज में, शराब में और जुए में। शराबी शराब पी के आता है, किसी के भी मोहल्ले में जाकर गालियां देता है। बोलो गालियों से दुश्मनी होती है कि नहीं, इख्तिलाफ होता है कि नहीं, झगड़े होते हैं कि नहीं। अरे ऊंचा बोलो, होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से जुआ है, जुए में अगर हारने लगता है तो इंसान फिर लड़ने पर उतालू हो जाता है। कुरान ने बता दिया कि शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी पैदा करे। हमने कहा कुरान करे क्या। कुरान ने अगली आयत में फरमाया वातिउल्लाह वातिउर रसूला वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूल
रसूल अल बलागुल मुबीन। जरा भाई मेरी तरफ तवज्जो करें, हाथ की घास को फेंक दीजिए और मेरी तरफ देखिए। आप कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हूं। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह की सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मानो, रसूल पाक की मानो, वहज़रू और बच करके रहो। और उसके बाद कुरान ने यह भी बता दिया, अगर तुम फिर भी नहीं मानते हो तो समझ लेना हमारे रसूल पर सिर्फ पैगाम सुनाना था। ये तो कयामत में पता चलेगा कि मुंह की बदबू कैसी होगी, जिस्म की कैफियत कैसी होगी। आखिरी हदीस सुनाकर बात को खत्म करता हूं। जामे तिर्मिज़ी के अंदर शराबियों की, नशेड़ियों की, बदकारियों को कुरान हदीस पाक में बयान किया गया। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई शराब पीता है फिर अल्लाह की तौफीक से तौबा कर ले। हुजूर फरमाते शराब पीने की वजह से 40 दिन तक, बियर भी शराब ही है, उस हदीस में वो भी शामिल, 40 दिन तक अल्लाह उसकी फज्र की नमाज कबूल नहीं करता। कितने दिन तक? 40 दिन तक मनहूस घूम रहा है, सारी फज्र की नमाजें रिजेक्ट, कोई कबूल नहीं। हुजूर फरमाते फिर अगर पलट जाए दोबारा शराब की तरफ, फिर अल्लाह ताला फिर तौबा कर ले, अल्लाह तौबा कबूल करेगा। एक बार हो गया, दूसरी बार फिर शराब की तरफ पलटे, फिर 40 दिन की नमाजें बर्बाद, फज्र की नमाजें। फिर उसके बाद ये तौबा करे, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। 2 बार हो गई। तीसरी बार में अगर ये फिर शराब की तरफ पलटता है, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अगर ये शराब की तरफ पलटता है 40 दिन की फज्र की नमाजें जाय हो जाती है। और फिर अगर तौबा करना चाहता है अब भी तौबा कबूल फरमा लेता है। चौथी बार का हाल सुनिएगा, बात इख्तिताम की तरफ चली गई। चौथी बार फिर अगर ये शराब की तरफ पलटता है, फिर तौबा करना चाहता है, मेरे सरकार फरमाते अल्लाह अब तौबा कबूल नहीं करेगा, अल्लाह अब उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। यहाँ तो साल हर साल से शराब पी रहे हैं, एक बार भी तौबा की तौफीक नहीं है, एक बार भी सोचते नहीं है, तौबा का ख्याल नहीं आता। ये मैं उसका हाल बयान कर रहा हूं जिसने सिर्फ 3 बार शराब पी के 3 बार तौबा भी करी है, चौथी बार शराब की तरफ पलटा है। मेरे नबी ने फरमाया अब उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन जब जहन्नम में डाला जाएगा, इसको प्यास लगेगी, पानी मांगेगा, सरकार ने फरमाया अल्लाह उसको नहरे खिबाल से पिलाएगा। पूछा गया नहरे खिबाल क्या है? फरमाया जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून और पीप है। और एक हदीस में आता है, एक रिवायत में आता है जहन्नमियों के पेशाब पखाने की जगह से जहन्नम की आग की बुनियाद पर जो गंदगी निकलेगी, जो पीप निकलेगा, जो खून निकलेगा, इन शराबियों को पिलाया जाएगा और कहा जाएगा जब तुमने कयामत दुनिया के अंदर हमारा हुक्म नहीं माना है, आज इस बदबूदार चीज को पी करके जहन्नम के वक्त को काटो। इसलिए खुदा उस दिन के आने से पहले अपने मुंह को सलामत कर लो, अपने किरदार को सुथरा कर लो। चूंकि ज़बानें और मुंह इन गंदी और नापाक चीजों के लिए नहीं है, मुंह तो इसलिए रखा गया है ताकि तुम ये कहो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस रज के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। आला हजरत से पूछो ये ज़बान मिली क्यों है, ये दहन मिला क्यों है? मेरा इमाम कहने लगे जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। इसी किरदार के साथ रहो ताकि इन वलियों का फैज भी मिलता रहे। और जब कब्र में जाओ तो जाते जाते कहो लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जब चेहरा मुत्तकी होगा सरकार को दिखाओगे, मेरे नबी तशरीफ लाएंगे तो फिर आला हजरत याद आएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा वफरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको उठ करके नहीं जाना है,